हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। मैं हूं अरुणिमा और आज का आर्टिकल है इकोनॉमी इन लॉकडाउन। ये आर्टिकल बेसिकली आईएमएफ ने जो रिवाइज किए हैं अपने प्रोजेक्शंस अभी आफ्टर दिस लॉकडाउन, कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से जो इकोनॉमीज अफेक्टेड हुई हैं, तो आईएमएफ ने भी अपने प्रोजेक्शंस सारे रिवाइज किए हैं। पहले जो उन्होंने 2020 में प्रोजेक्शंस किए थे, उसके बाद अब सारा को रिवाइज किया है, सबको अभी डिक्रीज कर दिया है इनके जो ग्रोथ प्रोजेक्शंस थे। और इस पे ही इनके प्रोजेक्शंस के बाद इंडिया को क्या करना चाहिए, इसको डिस्कस किया गया है इस आर्टिकल में। इस आर्टिकल को आप अच्छी तरह अगर समझ लेते हैं तो ये आपको आपके प्रेसी राइटिंग में, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के प्रेसी राइटिंग में और एसे राइटिंग में आपको हेल्प कर सकता है। अगर इससे रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड कोई एसे आ गया, बिकॉज कोरोना वायरस से रिलेटेड कोई ना कोई टॉपिक जरूर आएगा और उसमें वो इकोनॉमी भी हो सकता है कि इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। इसके अलावा इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये ध्यान में रहेगा कि क्रिस्टलिना जॉर्जीवा कौन है, गीता गोपीनाथ कौन है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा जेटिसन, ब्लाइंड साइड, डाउनटर्न, प्रून, रैंप अप, ये वर्ड्स हम आज इनका मीनिंग और यूसेज भी समझ लेंगे, साथ ही साथ जो कि आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में लिखते हुए आप इन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव पेपर में, उस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को समझने में आपको मदद करता है। क्योंकि मान लो उस पैसेज में लिखा हुआ है जेटिसन, रैंप अप, प्रून। अब प्रून मतलब आपको समझ में नहीं अगर आएगा कि इसका मतलब काट के हटाना होता है या कुछ ऐड करना होता है, तो सारा का सारा आप जो पैसेज है उसको गलत समझ सकते हैं। इसलिए ये वर्ड्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट अस स्टार्ट। It says कि less than 2 months after asserting that global growth appears to be bottoming out. Again, bottom out is a phrase और इसकी मीनिंग समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप पहले सेंटेंस पे ही अटक जाएंगे। बॉटम आउट मतलब होता है, इट्स अ फ्रेजल वर्ब, टू स्टॉप गेटिंग वर्स। अब जहां बात पहुंची है उससे खराब नहीं जाएगी, इस जितना हो गया इससे बुरा नहीं होगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2 महीने भी नहीं हुए जबकि आईएमएफ ने कहा था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा था कि ग्लोबल ग्रोथ अपीयर्स टू बी बॉटमिंग आउट, मतलब अब इससे और बुरा नहीं जाएगा, जहां तक आ गया है रुक जाएगा, अब इसके बाद अच्छा ही होगा। द पैंडेमिक इंड्यूस्ड ग्रेट लॉकडाउन, जो कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हो गया वर्ल्ड वाइड, उसने has forced the IMF to junk all its previous projections। उसने इनके सारे प्रीवियस प्रोजेक्शंस को, जो लगभग 2 महीने भी नहीं हुए हैं जब इन्होंने ये प्रोजेक्शंस किए थे, उसको अब यूजलेस हो गए वो सारे प्रोजेक्शंस, क्योंकि इस लॉकडाउन की वजह से अभी सारे प्रोजेक्शंस चेंज हो जाएंगे। इन्होंने जो 2020 के लिए प्रोजेक्शंस किए थे। Faced with the stark reality of sweeping shutdowns of almost entire economies worldwide, the IMF last week acknowledged that the current crisis is like no other। मतलब ये ऐसा क्राइसिस है जैसा अभी तक कभी देखा नहीं गया है। ठीक है। इन्होंने अभी 1930 के ग्रेट डिप्रेशन को कोट करते हुए आईएमएफ ने स्लैश किया है, मतलब कट किया है, कम किया है अपने प्रोजेक्शन को 6.3% पॉइंट से। जनवरी में किया था 3.3% ग्रोथ, जिसको कि अब कहते हैं 3% डिक्लाइन। प्लस 3.3% था और अब कहते हैं कि अब जो इनका प्रोजेक्शन है वो 3% डिक्लाइन है। कितना घटा दिया इन्होंने अपना प्रोजेक्शन? 6.3%। जबकि जो रिसेशन की बात हम हमेशा करते हैं, जब भी रिसेशन की बात होती है 2008 2009 की जरूर बात होती है। 2009 में भी जो रिसेशन था उसमें वर्ल्ड आउटपुट कॉन्ट्रैक्ट किया था सिर्फ 0.1% से। जस्ट इमेजिन। और अभी जो डिक्लाइन प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आईएमएफ कर रहा है, वो 3% है। दैट द आईएमएफ वाज ब्लाइंड साइडेड। नाउ व्हाट इज ब्लाइंड साइडेड? ब्लाइंड साइडेड यहाँ पे बाय द कमेंट्स फ्रॉम चाइनीज अथॉरिटीज एंड डब्ल्यूएचओ is clear from the fact that as recently as February 22, कैसे आईएमएफ जो है, चाइनीज अथॉरिटीज ने जो कहा और डब्ल्यूएचओ ने जो कहा, उससे वो ब्लाइंड साइडेड हो गए उनके द्वारा। मतलब वो देख नहीं पाए कि एक्चुअल क्या हो पा रहा है, बिकॉज चाइनीज अथॉरिटीज और डब्ल्यूएचओ जो कहता रहा, उसकी वजह से वो सही अंदाजा नहीं लगा पाए। क्योंकि सिर्फ अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, February 22 को ही क्रिस्टलिना जॉर्जीवा,
कौन है ये क्रिस्टलिना जॉर्जीवा? यहाँ पे आप पिक्चर भी देख सकते हैं ताकि आपको याद रहेगा। इन्होंने कहा था, ये आईएमएफ की चीफ हैं, वहां की एमडी हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एमडी हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। उन्होंने G20 फिनांस मिनिस्टर से कहा था ग्लोबल ग्रोथ वुड बी अबाउट 0.1 परसेंटेज पॉइंट्स लोअर, मतलब जितना 2009 रिसेशन में था लगभग उतना ही रहेगा। लेकिन 22 फरवरी को उन्होंने ये कहा था और अभी ये कह रहे हैं कि 3%, -3% जाएगा। सो काफी चेंज आ गया है इनके व्यू में। चाइना के लिए भी जो आईएमएफ का प्रोजेक्शन था 5.6% का ग्रोथ बताया था इन्होंने पहले जीडीपी में, चाइना के जीडीपी में, लेकिन उसको भी स्लैश करके अभी 1.2% का ग्रोथ प्रोजेक्शंस बता रहे हैं। इंडिया के लिए आईएमएफ ने अपना प्रोजेक्शन कट करके 5.8% ग्रोथ जनवरी में प्रोजेक्ट किया था, अभी 1.9% ग्रोथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जो राइटर हैं वो कहते हैं कि ये जो 1.9% ग्रोथ भी है वो उन्होंने ये अज्यूम किया है कि जो पैंडेमिक का असर है, जो कोरोना वायरस की वजह से जो असर है वो फेड हो जाएगा सेकेंड हाफ ऑफ 2020 में, काफी कम हो जाएगा, बिल्कुल थोड़ा रह जाएगा। ये अज्यूम करके उन्होंने ये 1.9% का ग्रोथ प्रोजेक्ट किया है कि इसका असर कम हो जाएगा और इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉर्मलाइज हो जाएगी। Another key assumption by the IMF's economists is the availability of policy support to nurture the revival once activities restart. दूसरा जो assumption का रीजन है, जिस assumption को लेकर 1.9% ग्रोथ प्रोजेक्ट किया है इन्होंने, वो है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है उनकी सारी पॉलिसीज अभी इस तरह से वो पॉलिसीज बनाएंगी जो कि सपोर्ट करेगा इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाने में, इसको नर्चर करने में, और इकोनॉमी रिवाइव हो पाएगी। गीता गोपीनाथ ने भी यही एडवोकेट किया है, यही सजेस्ट किया है कि जो कंजर्वेटिज्म है, फिजिकल कंजर्वेटिज्म जो है, फिजिकल डेफिसिट के बारे में ज्यादा ना सोचना चाहिए। जेटिसनिंग इट्स स्टोरीड फिजिकल कंजर्वेटिज्म, मतलब उससे बाहर आना चाहिए उसको। यू शुड इंडियन गवर्नमेंट शुड get rid of that conservatism, or she has advocated ramping up a broad based and coordinated stimulus once the disease has been contained. जैसे ही ये डिजीज का असर कम होता है तो भारतीय सरकार को एक स्टिमुलस, ऐसा पैकेज लेके आना पड़ेगा, ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ेगी जो कि हमारी इकोनॉमी को, इंडियन इकोनॉमी को रिवाइव कर दे। ऐसा मेजर लेना पड़ेगा that would help avoid the errors of the Great Depression years when premature efforts to prune budget deficits prolonged the downturn. कहती हैं कि ऐसा मेजर लेना पड़ेगा जहां पे कि बजट डेफिसिट्स को, प्रून मतलब कट ऑफ, छोटा कर देना, बजट डेफिसिट को कम करने के चक्कर में डाउनटर्न को का जो पीरियड है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया। तो अगर हम समझना चाहें तो यही समझे कि ये ऐसी स्थिति है कि जैसे ही कोरोना वायरस का असर कम होगा तो फिजिकल डेफिसिट पे गवर्नमेंट को ज्यादा ना ध्यान दे के कि हमारे बहुत सारे पैसे खर्च हो रहे हैं, उनको ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि इकोनॉमी को किस तरह से रिवाइव किया जाए, जो लोग हंगरी हैं, जो लेबर हैं जिनकी जॉब चली गई है उनको किस तरह से सहायता की जाए, जो स्ट्रेस्ड सेक्टर्स हैं जैसे एविएशन है, इन सर्विस सेक्टर्स हैं, उनको किस तरह से हेल्प किया जाए। सो ये सारे मेजर्स लेने पड़ेंगे। क्यों इतना जोर दे रहे हैं वो इन चीजों पर इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए? क्योंकि जो हमारा इंडिया में इनफॉर्मल सेक्टर है उसका साइज बहुत बड़ा है और अल्टीमेटली अगर बहुत दिनों तक लेबर सप्लाई डिसरप्ट रहेगी तो जो फॉर्मल पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी है वो भी अफेक्टेड हो जाएगी, क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं ये इनफॉर्मल सेक्टर का रोल होता ही होता है। सो सेंटर नीड्स टू बी प्रोएक्टिवली कमिट टू अ सब्सटेंशियल स्टिमुलस पैकेज in order to ensure that once the economy reopens it has the legs to run. So जैसे ही इकोनॉमी खुलती है, लॉकडाउन खत्म होता है, तो इसके पास दौड़ने के लिए इसके पैर होना चाहिए, लिटरल सेंस में इसका ये मतलब है। लेकिन आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि इकोनॉमी रन करने के लिए रिसोर्सेज भी होने चाहिए। सो गवर्नमेंट को इस तरह के पॉलिसी और स्टिमुलस पैकेजेस लेके आने पड़ेंगे। सो इस डिस्कशन के दौरान हमने देखा कि क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ये आईएमएफ की एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं।
गीता गोपीनाथ आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, ये इंडिया की ही हैं। और हमने कुछ वर्ड्स भी देखे, जैसे देखा था बॉटम आउट, टू स्टॉप गेटिंग वर्ड्स, कुछ भी अब खराब होना बंद हो गया। जेटिसन, टू गेट रिड ऑफ समथिंग। ब्लाइंड साइड, सो ब्लाइंड साइड अगेन वर्ब, when you are not able to see what is coming to you actually. सो जब आईएमएफ ये नहीं देख पाया कि ये वायरस किस तरह से आगे इकोनॉमी को अफेक्ट करने वाला है, so something which is coming to you as an unpleasant surprise, you can say. Downturn, fall in your business, so that is downturn. Prune, to cut off something. And again, ramp up is a phrasal verb which means to make something increase in amount. So that is all for today. Thank you friends, thanks for watching.